पानीपत बीजेपी के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा द्वारा पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर नहर में छलांग लगाने के मामले में कई नई मोड़ देखने को मिल रहे हैं। बता दें, मामले की शुरुआत दिवाली से हुई, जब पटाखे बेचने को लेकर पुलिस और हरीश शर्मा के बीच गर्मागर्मी हुई। उससे अगले दिन आरोप लगा कि हरीश शर्मा पुलिस से बच के फरार हो गए हैं। लेकिन ठीक 2 दिन बाद हरीश शर्मा मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं फरार नहीं हुआ हूं, मैं अपने रिलेशन में गया था जहां किसी की डेथ हो गई। लेकिन वही बात करें कि आज सुबह सुबह के वक्त जो हरीश शर्मा थे वह नहर में कूद गए, ऐसी सूचना मीडिया को मिली। मीडिया के साथ तमाम जो प्रशासनिक और राजनीतिक पार्टियां थी वो मौके पर पहुंची और जाकर वहां जो जायजा लिया। साथ ही वहां उनके घर के लोग भी मौजूद थे। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। घर वालों ने कहा कि वह बहुत ही जोशीले और संघर्षशील इंसान थे, वह ऐसा कदम नहीं उठा सकते। लेकिन इस मामले में कई जो मोड़ हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं अनिल विज भी इस मामले को लेकर सख्त हो गए हैं। विज ने डीजीपी मनोज यादव को निर्देश दे उच्च स्तरीय 3 अधिकारियों की कमेटी बनाने व शनिवार शाम तक पूरे तथ्यों की रिपोर्ट देने को कहा। विज के अनुसार 3 अधिकारियों की कमेटी एडीजीपी नवदीप बिर्क के नेतृत्व में बनाई गई है। इस कमेटी में 2 अधिकारियों में रोहतक के एसपी राहुल शर्मा व सोनीपत के एएसपी उदय सिंह मीणा को शामिल किया गया है। बड़ा गंभीर मामला है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत जुझारू नेता और हमारे पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और साथ में अंजलि भी हमारी पार्षद है। और जैसा कि अभी तक जैसा कि सूचना मिली थी, सुबह हरीश जी नहर में कूदे और राजेश जी उनको बचाने के लिए कूदे, लेकिन अभी तक शाम तक हमारे को उनका शरीर का पता नहीं चल पाया कि कहाँ पर है। तो इसकी छानबीन कल सुबह जारी रहेगी। तो इसके लिए पुलिस अधिकारी आए हुए हैं, अपनी छानबीन कर रहे हैं। तो कौन कौन आया था मीटिंग में? हाँ जी, इसमें कौन कौन पुलिस अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, क्या पूछ रहे? एडीजीपी साहब आए हुए हैं, सतीश जी, साथ में एसपी राहुल जी आए हुए हैं, राहुल शर्मा जी, और साथ में एएसपी वहाँ चली हैं और एक डीएसपी साहब है। तो पुलिस अपने हिसाब से पूरी बात की चिंता का विषय पूरी स्टडी से वो पूरी जानकारी। सर, हरीश शर्मा ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, क्या वजह मानते हैं, क्या मानसिक रहा? और देखिए, नहीं ऐसा नहीं है कि वास्तुस्थिति क्या है, किसी का मन लिया तो उसके भगवान को बताओ। अरे ये हमारे आपको पता ही है, बहुत बेजारू नेता थे, करवाते थोड़ा हो कभी जीवन में नहीं चल रहा है। तो ऐसे क्या हालात हुए हैं ये तो धीरे धीरे सामने लोगों को पता लगेगा। मैं तो अभी इनके घबराने वाले नेता हूँ। तो विश्वास है तो जो भी अभी जाँच नहीं जाँच हो पूरी जाँच। परिवारजन है जो पीड़ित पक्ष है उनका हमने पक्ष सुना। अब हम डिटेल में उनका पक्ष एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और इसमें जितने भी जो टेक्निकल जो हमारे को असिस्टेंस चाहिए होगी और जो हमें बयानों के हिसाब से जो फैक्ट सामने आते हैं उसके हिसाब से हम इंक्वायरी करेंगे। सर, अंजलि शर्मा ने आरोप लगाया था कि जिस टाइम ये हादसा, जिस टाइम घटना चल रही थी पटाखों को लेकर, पुलिस के ऊपर भी आरोप लगे थे कि पुलिस ने कोई इसमें कार्रवाई नहीं की। पानीपत के एसपी लगा लिया, डीएसपी लगा लो, तो क्या कारण है कि पुलिस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती जब उनके आरोप होते हैं? मिनट में 5 मिनट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया उनके खिलाफ, 11 जनों के खिलाफ। आम मुकदमों में कई दिन महीने लग जाते हैं मुकदमा, इनमें मामला क्यों? देखिए, ये इस मोर ऑफ स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन है। तो मैं अभी तो हमने जांच प्रारंभ ही की है, इसके बारे में मैं क्या फैक्ट्स थे क्या फैक्ट्स नहीं थे मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। हमने अभी स्टार्ट किया है, हमें पता लगाने दीजिए कि क्या फैक्ट्स है और जिसकी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, परिवार के लोगों से मिले हैं, क्या उन्होंने बताया सर आपको? परिवार के लोगों ने अपना पक्ष रखा है, अपनी जो कहानी बताई है कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन वो प्रारंभिक तौर पर है। अभी इनका डिटेल एक एक करके सबका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा उसमें, ताकि जब हम एक एक करके इंडिविजुअली बात करते हैं तो ज़्यादा फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। हम सवाल जवाब के ज़रिए और फैक्ट्स निकाल सकते हैं जो कई बार एक बार साझा तौर पर बात की जाए तो वो फैक्ट्स नहीं आते सामने। लेकिन जब एज एन इन्वेस्टिगेटर हम बैठ के बात करेंगे तो किसी व्यक्ति से जब अपना पक्ष रखता है तो कई बार कुछ फैक्ट्स ऑमिट हो जाते हैं, लेकिन जब एक वन ऑन वन डिस्कशन होता है
तो हम फैक्ट और निकाल लेते हैं, तो वो भी प्रारंभ किया। सर इस पूरे मामले में अगर पुलिस की कहीं कमी नजर आएगी तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए जिसकी भी कमी नजर आएगी, जो भी कमी नजर आएगी, ये इसी कंपनी का हम आएगा। सर एक चीज और पूछना चाहूँगा, अक्सर कई बार पुलिस पे आरोप लगते हैं, देखिए हमको अदरवाइज नहीं ले रहे हैं, उसको अदरवाइज मत लेना, फिर भी कार्रवाई नहीं होती, काफी समय बाद होती है। एक आम आदमी जनता पर जल्दी कार्रवाई होती है, उसका कारण क्या है? देखिए मैं आपको एक बात इतना आपको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, पुलिस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव डिपार्टमेंट है। आप पुलिस का रिकॉर्ड देख लीजिए कि जहाँ पे भी अगर कोई मैल प्रैक्टिस सामने आती है तो हमारा जो रेट ऑफ पनिशमेंट है वो किसी भी डिपार्टमेंट से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। दैट इज़ फॉर वेरियस रीजंस, बट वन रीज़न इज दैट वी टेंड नॉट टू इग्नोर मैल प्रैक्टिस सामने आती है तो वी टेक एक्शन एंड वी टेक स्विफ्ट एक्शन। और ये यूनिफॉर्म सर्विसेज का एक बाय डेफिनेशन है कि अवर सर्विस रूल्स आर मोर स्ट्रिंजेंट। क्या हम समझते हैं सबको उचित कार्रवाई की जाएगी अगर कोई दोषी पाएगा? बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी और की जाती है। सर एक वीडियो क्लिप जारी हुई थी, आपने सर वो देखी है? वीडियो क्लिप्स ले जारी हुई हैं जी, क्या जारी हुई है मैं उसके बारे में दिस अ वेरी वेग क्वेश्चन आई कांट आंसर। तो उम्मीद करें सर कब तक आप 2 दिन का समय दिया है? देखिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमें टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर हम कार्रवाई। थैंक यू सर।